हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं विद सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द शौर्य वर्मा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 and a balance sheet on the same date after making the necessary adjustments। तो एडजस्टमेंट्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 16,000। वेजेस कितनी है? 2,000 एंड सैलरीज 1,200 आर आउटस्टैंडिंग। रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन करनी है बिल्डिंग को 5% और मशीनरी को 10%, और प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपये की। तो आगे पेज पे जो गिवन है वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस है 31/3/23 का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में स्टॉक, कैपिटल, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग, डेटर, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, मशीनरी, कैरीज इनवर्ड, कमीशन, कैश इन हैंड, रेंट एंड टैक्सेस एंड क्रेडिटर्स आ रहा है, जिन सबका टोटल बन रहा है 1,64,000। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है जी। और उसके साथ हम यहाँ दूसरे पेज पे बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और जो जो आइटम जहाँ जहाँ आती जाएंगी हम वहाँ वहाँ उसको डालते जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, फिर उतना टाइम लगा के P&L अकाउंट बनाएं, और फिर उसके बाद उतना ही टाइम एंड एनर्जी लगा के हम बैलेंस शीट बनाएं। तो यहाँ से हम बैलेंस शीट इतनी बन सफिशिएंट होगी, कम पड़ेगा तो एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, शौर्य वर्मा की बुक्स है। किसकी बुक्स हैं? शौर्य वर्मा की। तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शौर्य वर्मा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा बच्चे पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। ओके जी। और यहाँ पे आएगा रुपीज़, यहाँ भी आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या आएगा? रुपीज़। और ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है वो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23। यहाँ लायबिलिटीज, रुपीज़, एसेट्स एंड रुपीज़। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ से देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है? स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग है तो वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू स्टॉक, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैपिटल है 62,000 की। उसके बाद है परचेजेस। तो परचेजेस कैसे आएगा बेटे? यहाँ आएगा टू परचेजेस। परचेजेस कितने का है? 40,000 का। यदि रिटर्न होगा तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? परचेजेस के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। और इससे पहले आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो जो एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लो। वेजेस कहाँ पे हैं? सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट है, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है जी। इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, ताकि आप भूल ना जाओ। बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, और उसके बाद किस में है? रेंट पे भी एडजस्टमेंट है ना। रेंट कहाँ पे है? रेंट एंड टैक्सेस है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट है। इसको हमने टिक कर लेना सभी को, ताकि हमसे गलती से भी कोई आइटम छूट ना जाए। ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परचेजेस के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड
P&L के कॉलम में आएगा और वो 1/4 एरिया ट्रेडिंग अकाउंट का छोड़ने के बाद रिमेनिंग पे हम क्या करेंगे, P&L के लिए हो जाएगा वो। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपये का। और उसके बाद है बाय सेल्स, तो बाय सेल्स करके कितना आ गया 86,000। तो यहाँ पे आएगा लेस रिटर्न, लेस रिटर्न में क्या आएगा 6,000, सेल्स रिटर्न माइनस करके ये आ गया 80,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम लिखेंगे बिल्डिंग, क्योंकि सेल रिटर्न के बाद बिल्डिंग है। बच्चे जो जो आइटम जैसे जैसे सीक्वेंस में आती जाएगी वो हम वैसे लिखते जाएंगे। बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट हमें यहाँ से देखना पड़ेगा और एडजस्टमेंट की डबल एंट्री डाल देंगे हम एक। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बिल्डिंग। यहाँ पे बिल्डिंग कितने की है हमारे पास 50,000 की, और उसमें से हमें माइनस क्या करनी है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वो कितनी कह रहा है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 5%। तो इसका 5% कितना हो गया 2500। तो 2500 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 47,500। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरफ लिख लेते हैं P&L वाले इस पेज पे, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है बच्चे। तो ये कितना आ गया 2500 रुपये की डेप्रीसिएशन आ गई। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम इसके बिल्डिंग से सेल डेटर्स पे। तो डेटर्स यहाँ लिख लेते हैं। डेटर्स कितने हैं हमारे पास 16,000 के, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों। 16,000 के डेटर्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सैलरीज। तो सैलरीज की मैं एडजस्टमेंट यहाँ कर देता हूँ टू सैलरीज। सैलरीज कितने की हैं 2400 की, और इसकी हमें एडजस्टमेंट कितनी बता रहा है वो बेटा, एडजस्टमेंट है 1200 आर आउटस्टैंडिंग। तो 1200 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्लस 1200। तो यहाँ तो ये 3600 का बन जाएगा, और बैलेंस शीट में हमें इसको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके 1200 यहाँ दिखा देंगे। ठीक है बच्चे। ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सैलरीज के बाद अगली एडजस्टमेंट है ऑफिस एक्सपेंसेस की। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस लिख लिया कितना 1200 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमें लिखना है वेजेस। तो यहाँ पे क्या आएगा टू वेजेस। वेजेस कितने की हैं, वेजेस है 10,000 की। और उसके बाद है परचेज रिटर्न, लेस रिटर्न्स कर देते हैं। रिटर्न्स कितने का हमारे पास 4,000 का, और ये माइनस करके यहाँ कितना आ गया 36,000। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद इंटरेस्ट है और वो क्रेडिट की तरफ गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का गिवन है 800 रुपये का। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं 400 रुपये के। और उसके बाद क्या गिवन है टू फायर इंश्योरेंस। ये है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कितने की है 800 रुपये की। ठीक है जी। और उसमें हमें क्या गिवन है प्रीपेड। क्या गिवन है बेटा प्रीपेड। ऐड, इसमें हमें ऐड नहीं लेस करनी है, प्रीपेड को लेस कर देते हैं, लेस प्रीपेड, क्योंकि उसने हमें यहाँ लास्ट एडजस्टमेंट में बताया ना प्रीपेड करना है इंश्योरेंस को 200, तो लेस कर दो प्रीपेड 200 रुपया ये करके यहाँ ये 600 आ गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है करंट एसेट, तो मैं यहाँ लिख लूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये की। ठीक है जी। चलिए उसके बाद इंश्योरेंस के बाद फायर इंश्योरेंस के बाद अगली कौन सी आइटम है मशीनरी। मशीनरी हम यहाँ लिखेंगे। मशीनरी कितने रुपए की है बेटे, मशीनरी है 20,000 की। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इसकी कितनी लगानी है, एडजस्टमेंट में गिवन हमारे पास 10%, तो 2,000 यहाँ से माइनस हो गया और 18,000 यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 की। ठीक है बच्चों। ओके 2000 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे इस पेज पे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड तो एक्सपेंस होता है, तो वेजेस का अच्छा एडजस्टमेंट थी।
यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की है? 2000 की, तो यहाँ 2000 लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा? 12000। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की? 2000 की। ओके, तो अब हमारे पास है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड तो यहीं आएगा, टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड कितना है? वो P&L में नहीं, वो उसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में 700। उसके बाद कमीशन डेबिट में गिवन है टू कमीशन। कमीशन कितने के बेटा? 400 रुपये की डेबिट में। और कैश का बैलेंस तो करंट एसेट आएगा, वो यहाँ आ जाएगा कैश का बैलेंस कितना बेटा? 2300। ठीक है बच्चे, ये आ गया। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है। रेंट एंड टैक्सेस यहाँ पे आएंगे टू रेंट एंड टैक्सेस कितने? 1800 के। और इसमें एडजस्टमेंट थी रेंट एंड टैक्सेस में, वो रेंट है आउटस्टैंडिंग 2 मंथ का, तो इसी में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 2 मंथ का, तो 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर दो, ये आ गया 2800 रुपया। और यहाँ पे फिर ये लायबिलिटी में चला जाएगा 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट। हालांकि वो रेंट एंड टैक्सेस इकट्ठा था, इस पर हमें वो उसी अकाउंट में डालना है। और अगली क्या आइटम रह गई है अब? क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास? क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 10,800 के। तो 10,800 के क्रेडिटर्स हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई। क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ आएगा एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटे? 16,000 का। ठीक है जी, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का। ठीक है जी, अब एक एक करके हम इन अकाउंट्स को मिला लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। चलो, अब ये अच्छा, इसका हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि ये साइड बड़ी है। तो ये आ गया 96,000। तो 96,000 हम यहाँ भी लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि कितनी है? 12,000, 36,000, अगेन 12,000 और 700। इन सब का टोटल करके हमें ये 96,000 में से माइनस करना है। तो 96 मतलब इसका टोटल कितना बना? 12,000 जमा 36,000 जमा 12,700, ये बन गया 60,700। और उस 96,000 में से हमें माइनस कर देना, तो कितना आ गया? 35,300। 35,300 हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? वो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में आगे और P&L में आगे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देना ग्रॉस प्रॉफिट को 35,300। तो यहाँ पे क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 35,300। अब उसमें से 1200 ऐड कर देना है, उसमें 1200 ऐड कर देना, तो क्या आ गया? 36,500। अब हम क्या करेंगे? इन सारी आइटम्स का टोटल करेंगे और 36,500 में से माइनस कर देंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले 3600 जमा 1200 जमा 400 जमा 2000 जमा 2500 जमा 600 जमा 400 जमा 2800, 13,500। और इसको किस में से माइनस करना है? 36,500 में से। तो ये आ जाएगा 23,000। तो ये कितना आ गया? 23,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 23,000, 36,500। ठीक है जी, 36,500। अब वो हम क्या करेंगे? ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, कितना? 23,000। तो ये कितना बन गया? 85,000। अब बैलेंस शीट को हमें मिलाना है, बैलेंस शीट को मिला लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 10,800 है। पहले 10,800 जमा 1200 जमा 2000 जमा 1000 जमा 85,000, ये आ गया 1 लाख रुपया। ये कितना आ गया? 1 लाख रुपया। ठीक है जी, अब 1 लाख रुपए से हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। अब ये साइड हमें चेक करनी है कि कितना
आ रहा है, नेचुरली 1 लाख ही आना चाहिए, पर हमें टोटल तो करना ही होता है। 16,000 जमा 16,200 जमा 18,000 और जमा 47,500। तो बच्चों ये भी साइड हमारी 1 लाख की आ गई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट ये सिंपल भी है, और समझने के लिए जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बाकी क्वेश्चन और भी कराऊंगा, सारे चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट फाइनल के लिए वो आपकी तैयारी ज़रूर कराऊंगा। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको एक बार स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। बच्चे आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना ये क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस से शुरू होता है। ये पूरी क्वेश्चन की ये पहले पेज पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन थी, ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में ये सारी आइटम जैसा कि होती हैं ये गिवन है, ये रही सारी आइटम्स। इसके बाद एक हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कैसे बनाया, ठीक है जी। इसको बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर सेंड करिए, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं समझ लग रही या किस तरीके से कैलकुलेट किए या आप उस स्टेप मिस कर रहे हो या नहीं पता चल रहा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है जी। तो ये रहा आपका आगे बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ, और तो सारा कोर्स क्लास +1 अकाउंटेंसी का वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।